इशिता ने सुनी अपनी अम्मा की आवाज। दोस्तों, ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कि रूहान और रमन भल्ला बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर कि रूही रमन से पूछती है कि आपको और आपके बेटे का रिश्ता कैसा है। रमन बताता है कि मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता ज्यादा खास नहीं है। रूही तुरंत बोल पड़ती है, वो तो शुरू से ही नहीं था। रमन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, तो यहाँ पर रूही घुमाती है और बोलती है, वैसे भी मैंने पढ़ा था कि बाप और बेटी का रिश्ता अच्छा होता है, लेकिन बाप का और बेटे का रिश्ता थोड़ा अजीब ही होता है। अब यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ, इस मामले में मैं लकी हूँ, मेरी एक छोटी सी बेटी है जो कि मेरी जान है। उसकी ही बात मैं मानता हूँ पूरे घर में और इस पूरी दुनिया में ही, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वही यहाँ पर सोचते मन ही मन में कि शायद आज भी रमन भल्ला उससे प्यार करता है, उसे याद करता है। लेकिन जब यहाँ पर रमन पीहू का नाम लेता है तो रूही को गुस्सा आता है और वह डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट की बातें करती है और बोलती है, रमन भल्ला, हमें शायद काम के बारे में बात करनी चाहिए। हम यहाँ पर इमोशंस की बातें क्यों कर रहे हैं? और मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि मुझे अपना शूट जल्द से जल्द करना था कि मैं अमेरिका वापस जा सकूं। रमन उससे पूछता है कि तुम्हारा सेकंड वाला शूट कब होगा? मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम हमारे शूट को प्रायोरिटी दो। यहाँ पर रूही एक शर्त रखती है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सक्लूसिव हो जाऊं आपकी कंपनी में तो आप मुझे डबल पे कर दीजिए। रमन बोलता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। दूसरी ओर जब यहाँ पर मीका इशिता का ध्यान रख रही होती है तो उसकी पैरी अम्मा का कॉल आता है, यानी कि इशिता की माँ का कॉल, जिसे देखकर इशिता इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पर मीका से पैरी अम्मा पूछती है कि तुम मुंबई आराम से पहुंच तो गई ना, और तुमने शादी का लहंगा फाइनलाइज कर दिया, और शादी की शॉपिंग मेरे बिना बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर मीका बोलती है कि पैरी अम्मा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आपके बिना शॉपिंग करूंगी भी नहीं। मीका यहाँ पर सोचती क्यों ना इशिता को उसकी माँ की आवाज सुनाई जाए। जब इशिता स्पीकर में अपनी माँ की आवाज सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर मीका उसके पिता के बारे में, वंदिता, बाला, सभी के बारे में पूछती है और यहाँ पर पेरियम्मा बोलती है कि मीका तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें क्षितिजा बहुत मिस करती है, और हाँ, अपनी शादी की तैयारियों में हमें शामिल जरूर करना, बहुत सारा काम जो होता है। मीका बोलती है, ठीक है पेरियम्मा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अब यहाँ पर इशिता इमोशनल हो जाती है अपनी माँ की बात सुनकर और उसे आवाज सुना देती इशिता की। तो यहाँ पर वह मीका से पूछती है कि तुम्हारे साथ कौन है? मीका झूठ बोलती कि पेरियम्मा, मैं बाहर आई हुई हूँ और मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ऐसा बोलकर वह कॉल कट कर देती है। इशिता काफी ज्यादा रोती है। यहाँ पर मीका उसे संभालते हुए बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ। लेकिन इशिता उसे थैंक्स बोलती है कि नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे सालों बाद अपनी माँ की आवाज सुनने को मिली और अच्छा लगा ये जानकर कि वह लोग ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर मीका की पेरियम्मा शांत बैठी हुई होती है तो वंदिता उससे पूछती कि माँ, आपको क्या हुआ? वो बता दे कि ऐसा लगा किसी अपने की आवाज सुनी हो मैंने। अब यहाँ पर वंदिता जो होती है अपनी माँ से बोलती कि आप मीका से बात कर रही थी ना, तो यहाँ पर आप प्लीज उसका साथ मत दीजिए। ईशु के जाने के बाद भल्ला परिवार से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रोमी तो वहीं का लड़का है ना, बाला बोलता है। ईशु के जाने की वजह रोमी बिल्कुल भी नहीं है और मीका हमारे घर की बेटी है, अम्मा हमें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन वंदिता बोलती है कि बाला, तुम कैसी बातें करते हो, तुमसे तो बहस करना बेकार है, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब यहाँ पर मीका की अम्मा सोचती कि मुझे उसे मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाला उन्हें रोकते हुए बोलता है कि अम्मा, वो थोड़ी देर में मान जाएगी, आप प्लीज उसकी बात मत सुनिए। अब यहाँ पर हमें मीका की शादी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी ओर मुंबई ने डिजाइनर ने मीका का लहंगा बना दिया था और वे आदित्य को दिखाते हैं। आदित्य बोलता है, मैं तब तक फाइनल नहीं कर पाऊंगा जब तक मीका चिट्ठी से पहन के खुद हामी ना भरे। और वह यहाँ पर मीका को कॉल कर रहा होता है तो उसका फोन उठाती है आलिया और वो कहती है कि मीका मेरी दोस्त है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। आदित्य पूछता है, क्या चिट्ठी ठीक तो है ना? आलिया बताती है वो बिल्कुल ठीक है। आदित्य बोलता है, मुझे मीका चिट्ठी जी से बात करनी है, मुझे उनका लहंगा उन्हें दिखाना है शादी का। अब यहाँ पर आलिया काफी एक्साइटेड होती है और कहती है, आप चाहो तो हॉस्पिटल आकर उनको उनका लहंगा दिखा सकते हो। और वह आदित्य को एड्रेस देती है, वही सेम हॉस्पिटल का जहाँ पर की इशिता एडमिटेड होती है। अब यहाँ पर दोस्तों आदित्य जाता है इशिता के रूम में और वहीं पर उसे मीका देख लेती है। वह भागते हुए आदित्य को रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर आदित्य बोलता है कि मीका चिट्ठी, आप ठीक तो है ना? मैं तो बस आपको शादी का लहंगा दिखाने के लिए आया था, मुझे यहाँ पे एड्रेस मिला था, किसी आलिया ने फोन उठा के बताया था। यहाँ पर मीका बोलती है, आदित्य तुम जानते हो ना मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। रही बात शादी के लहंगे की, वो तो तुम भी फाइनलाइज कर सकते हो। लेकिन आदित्य बोलता है, चिट्ठी आपको हुआ क्या है? आप जानते हैं ना कि आपकी शादी बस कुछ ही दिनों में, आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी लहंगा देखने में। आप फटाफट से अंदर चलिए। यहाँ पर मीका को डर होता है कहीं यहाँ पर आदित्य इशिता को नया देख ले, अगर वो देख लेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब वह बार बार आदित्य को भगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं मानता और वह रूम के अंदर घुस जाता है। तब यहाँ पर देखने को मिलता है कि रूम में कोई भी नहीं होता है। मीका को सांस में सांस आती है। दोस्तों, यहाँ पर आदित्य बोलता है कि मीका चिट्ठी, मैंने आपका लहंगा फाइनलाइज कर लिया है, आप प्लीज एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर मुझे बताना कि क्या करना है। मीका बोलती है कि आदित्य ये सब तुम कर लो, मुझे इसकी कोई नीड नहीं है।
वहीं दूसरी ओर श्रवण के फ्रेंड्स उसे खेलने के लिए बुलाते हैं तो वह शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार मेरे दोस्त मुझे क्यों पूछ रहे हैं, वैसे तो कभी खेलने के लिए बोलते नहीं है। इसलिए वह खुश होता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने को निकल जाता है। अब यहाँ पर मीका जो होती है आदित्य को डांट रही होती है और कहती है तुम मेरे से बिना पूछे कैसे आ सकते हो, अगर किसी आर्य ने फोन उठाया भी था तो तुम एक बार मेरे से बात तो कर लेते, तुम चुपचाप से हॉस्पिटल में उठकर आ गए। यहाँ पर आदित्य बोलता है कि मीका चिट्टी आपको हुआ क्या है, आपकी शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर मीका जो होती है वो अपना फोन चेक करते, उसमें आलिया का मैसेज होता है कि वो ताकि ड्रेसिंग करवाने के लिए गए हुए हैं। अब यहाँ पर मीका जो होती है आदित्य को कहती है हमें कैफेटेरिया में चलना होता है, हम वहीं जाके बात करते हैं। दूसरी ओर मीर जो है रमन से पूछता है कि आपने डबल पैसे देकर एक्सक्लूसिव क्यों करा रोहान को, और वो हमारी शर्तों पर क्यों नहीं मान रहा है, क्यों हमसे इतना पैसा ले रहा है। रमन बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं कुछ भी करना पड़े तो करूंगा, इसलिए प्लीज तुम बीच में मत बोलो। मीर को यहाँ पर रमन और उसकी कंपनी की टेंशन हो रही होती है कि इतना फालतू का खर्चा हम क्यों कर रहे हैं एक बंदे पर। अब यहाँ पर श्रवण के दोस्त जो होते हैं खेल खेल में उसका मजाक बनाते और कहते हैं अगर तेरे अपा हमें फोन कर नहीं बोलते तुझे खिलाने के लिए तो हम तेरे को पूछते भी नहीं। श्रवण को इन बातों से काफी हर्ट होता है। दूसरी ओर मणि जो होता है इशिता का काफी ध्यान रख रहा होता है और यहाँ पर इशिता की पुरानी यादें ताजा होती है, किस तरीके से रमन और वह टाइम स्पेंड करा करते थे, रमन किस तरीके से इशिता का ध्यान रखा करता था। वहीं पर अब उसे होश आता है और वह सोचती है तो मणि है। मणि बोलता है कि इशू तुम्हें कोई भी बात की फिक्र हो तो मुझे बता सकती हो। अब यहाँ पर आलिया आती है अपने पेरेंट्स के लिए भेलपूरी लेकर जो कि मुंबई की फेमस होती है। वे तीनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर तभी मणि के पास एक कॉल आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि रमन भल्ला की होती है और इशिता के फोन में ही आती है। मणि को डर बैठ जाता है, अगर इशू को इस बारे में पता चला तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए वह आलिया को वह कॉल पकड़ाता है और किसी और नाम से बात करने के लिए कहता है। आलिया अपने अप्पा से पूछती है कि अप्पा आखिरकार क्या हुआ है, ये आदमी है कौन। मणि बताता है कि ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, इसलिए अब जब भी संडे की कॉल है तुम ही अटेंड करोगी और तुम अपना नाम कुछ और बताओगी, मैं नहीं चाहता कि इशू का नाम इन सब में आए। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होगा जहाँ पर इशिता को देख लेगा आदित्य। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।